ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी चैनल में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपका स्वागत करता हूं और आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये बृहस्पति का अस्त होना, क्या प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। देखिए, बृहस्पति बड़ी मुश्किल से, बड़े भाग्य से परिवर्तन का योग आपकी राशि के अनुसार से बने और ये विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से जब योग बना था 1 मई को, तो हमने आपको बताया था उलझने दूर होने के योग बनेंगे, उलझने समाप्ति की तरफ जा रही हैं। बृहस्पति 12वें भाव से निकलकर 1 मई को विशेष तौर पर परिवर्तन का योग बनाए थे, लेकिन संसार की विचित्र स्थिति समझे, ग्रहों की विभिन्न स्थिति समझे कि परिवर्तन हुआ और जैसे ही परिवर्तन के योग बने एकदम उसके साथ ही 8 मई को बृहस्पति अस्त होने का योग बनाएंगे। 8 से लेकर 2 जून तक 25 दिन तक ये बृहस्पति महाराज आपकी राशि में 12 वर्ष बाद जहाँ भाग्य जगाने के योग बनाने वाले आए थे, उसमें शुरू में ही प्रथम ग्रासे मक्खी का पाती, पहले ग्रास में ही मक्खी गिर गई और पूरी ऐसी स्थिति हो गई, मनोदशा ऐसी हो गई है कि अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, परिवर्तन का योग कहाँ बन रहा है, कुछ नहीं, सब वैसा का वैसा ही होता चला जा रहा है। कारण है उसका कि बृहस्पति शक्ति दिखाई कर बिल्कुल आकाश से ही गायब हो गए, अस्त हो गए। अस्त होने का मतलब है कि किसी सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आ जाए कोई ग्रह, 12 डिग्री के आसपास कोई ग्रह आ जाता है तो वो आकाश मंडल में दिखाई देना बंद हो जाता है। जैसे एक बहुत बड़ी लाइट सामने से आ रही हो और ऐसा देखें, रात को एक बड़ा वाहन पीछे से आ रहा है, उसकी लाइट की तरफ आप देखेंगे तो वो वाहन आपको पीछे से दिखाई नहीं देगा, लेकिन खाली लाइट आपकी आंखें चौंधिया देगी। वो लाइट आपको पीछे से, वो बड़ा ट्रक भी आ रहा होगा तो उसकी आभा मंडल आपको दिखाएगा ही नहीं, वो विशेष तौर पर दिखेगा, केवल लाइट जल रही है। यही प्रभाव हो रहा है कि सूर्य इतने प्रबल हैं कि वो आकाश मंडल में बृहस्पति जब उसके बिल्कुल सन्निकट आ गए और तो सूर्य बृहस्पति का दिखना उन्होंने बंद कर दिया, उसका प्रभाव शून्य कर दिया। तो ऐसे में ग्रह वहीं पर है, दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन कई मूर्ख ऐसे हैं ज्योतिष दृष्टिकोण से बोल देते हैं, एक व्यक्ति ने लिखा ग्रह अंधा हो गया। अरे ग्रह अंधा नहीं, तुम्हारी बुद्धि अंधी हो गई भाई। ग्रह तो वहीं का वहीं है, लेकिन आकाश मंडल में सूर्य ने अपने प्रबल प्रकाश से, अपने प्रबल प्रताप से उसका प्रभाव लोप कर दिया और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इसको कहा जाता है कि उसका प्रभाव शून्य हो गया है। ग्रह वहीं पर, लेकिन उसकी अब उसका कुछ ना कुछ अंश रहेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव रहेगा। लेकिन जितना बढ़िया प्रभाव होना चाहिए, जितना महत्वपूर्ण बड़ा प्रभाव होना चाहिए, बृहस्पति जैसा देवगुरु जैसा प्रभाव कहा जाता है, संपूर्ण रूप से ज्ञान को आच्छादित करने वाला प्रभाव, जो 12 वर्ष बाद आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन योग बनाने वाला था, उसकी ताकत में कमी आ गई, उसकी ताकत में कमी आ गई। क्यों? सूर्य और विशेष तौर पे ग्रह समझे कि ये बहुत लंबा समय नहीं है, 8 मई से लेकर 2 जून 25 दिन तक के लिए प्रभाव हुआ है। उसके बाद वारे न्यारे करने के योग बिल्कुल बनाएगा बृहस्पति, बहुत सुंदर योग बनाएगा। लेकिन इन 25 दिनों में आपको एंजाइटी बढ़ा सकता है, अननेसेसरी की परेशानी बढ़ा सकता है, द्वंद्व बढ़ा सकता है, माता पिता के साथ थोड़ा सा, बड़े लोगों के साथ, गुरुजन के साथ, अच्छे कंसेप्ट के साथ थोड़ा अंतर द्वंद्व उत्पन्न कर सकता है, मनोमस्तिष्क में नेगेटिविटी ला सकता है। लेकिन उनका आशीर्वाद की आपको खास ज़रूरत है, इन सब बड़े लोगों की आशीर्वाद की ज़रूरत है, उनका आशीर्वाद पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है। उनसे विमुख मत होइए होगा, नहीं तो भाग्य सो जाएगा। विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि में बड़ा विचित्र खेल होने वाला है, त्रिग्रह योग बनने वाला है। सूर्य भी वहीं प्रवेश करने वाले हैं और 19 तारीख को शुक्र भी वहाँ प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र भी वहाँ पर अस्त अवस्था में, 3 ग्रह त्रिग्रह योग, तीनों विपरीत स्थिति के, सूर्य राजा, बृहस्पति देवगुरु, शुक्र दैत्य गुरु अपनी राशि में विराजमान होकर ये द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे। एक विचार इधर, एक विचार इधर, राजा बीच में अपने प्रभाव को उत्पन्न करते दिखाई देंगे। और जब एक राजा के दोनों मंत्री अलग अलग प्रकार के हों तो स्थिति क्या बनेगी, आप सब समझ लीजिए। यानी आपकी राशि में बैठकर आप राजा हैं, आपके मनोमस्तिष्क में वो प्रभाव उत्पन्न करने का योग बना रहे हैं सूर्य वहाँ पर, लेकिन दोनों मंत्रीगण विचार अलग अलग दे रहे हैं। उधर राहु के साथ में मंगल पराक्रम के स्वामी 11वें भाव में जाकर बैठ गए हैं, तो ये स्थिति द्वंद्व उत्पन्न कर रही है। पराप्रकृति में भी यही घटना घटने वाली है। अंतर्द्वंद के कारण से आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं। बृहस्पति शुक्र के साथ में युति बनाकर अस्त स्थिति में बैठने के कारण से संसार में बवंडर, अकाल,
विचित्र स्थितियाँ उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। कहीं बवंडर, कहीं वृष्टि, अतिवृष्टि, कहीं भूकंप, तो कहीं बवंडर, इस प्रकार के तूफान वाले योग बनाते दिखाई देंगे। तो ऐसे में ध्यान रखने के, ये जो 25-30 दिन का दिन है, ये ध्यान रखते हुए उपाय करने का प्रयास करें। ऐसे में ये समझना पड़ेगा कि बृहस्पति, इन ग्रहों की स्थिति गोचर के दृष्टिकोण से आपकी राशि के साथ, आपकी जन्मपत्री के साथ कोरिलेट करने की आवश्यकता होती है। गोचर में तो ग्रह परिवर्तन हो गया, लेकिन आपकी राशि के अनुसार से पूरे वर्ष में ये महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय, वारे न्यारे करने का समय कब होगा, उसके लिए ध्यान रखना पड़ता है कि ग्रह आपकी राशि में, जन्मपत्री में कितने अंश में, षोडश वर्ग में, षोडश वर्ग में कहाँ बैठा हुआ है, वर्गों में कहाँ किस स्थान पर है, कब वो समय आ रहा है। लेकिन ये समझ लीजिए, ये 12 वर्ष बाद बृहस्पति का जो परिवर्तन हुआ है, भाग्य से वारे न्यारे करने के योग बनाने वाला है। ऐसे में कुछ खास उपाय करने की जरूरत है। बृहस्पति को नित्यपति ताकत देने का प्रयास करें, शुक्र को नित्यपति ताकत देने का प्रयास करें, सूर्य को शांत करने का प्रयास करें। सूर्य शांत होंगे जल से, नित्यपति जल दीजिए सूर्य को। बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः। पीले वस्त्र अपने पास रखने का प्रयास कीजिए, केसर का नित्यपति सेवन करने का प्रयास करें। बहुत सारे उपाय हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से, और बहुत सारे लोग उपाय करने के चक्कर में बड़ी विचित्र विडंबनाओं में फंस जाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए के नग पहन लेते हैं। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं सीधे साधे उपाय। बृहस्पति खराब है ना, शुक्र भी खराब है, तो आपके हाथ में ये 5 उंगलियाँ हैं, ये बृहस्पति की है, ये विशेष तौर पर आपके लिए शनि की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है, ये विशेष तौर पर बुध की उंगली है। ये बृहस्पति की उंगली को शुक्र के साथ, अंगूठे के साथ में लगा दीजिए, टच कर दीजिए, ज्ञान मुद्रा बन जाएगी। इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए नित्यपति बृहस्पति के मंत्र का जप, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप, भगवान विष्णु के मंत्र का जप, ओम नमः शिवाय का जप, कुछ भी करने का प्रयास। सबसे अच्छा है कि ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः, इसका नित्यपति एक माला जप अवश्य करें। एक हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हुए इस माला को विशेष तौर पर कर लीजिए। ये ज्ञान मुद्रा वास्तविक तौर पर ये बनी, एक अंगुल, ये हाथी जो है पद्मासन में बैठकर, एक जो हाथ है, उल्टा हाथ जो है वो आपके घुटने के ऊपर, सीधा हाथ आपके यहाँ पर। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया। ये अद्भुत कल्याण करने वाली मुद्रा है। बृहस्पति का जब प्रभाव शून्य लग रहा हो तो इसको बढ़ाने का प्रयास किया। आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर 12वें भाव के मालिक हैं, विशेष तौर पर समझे 11वें भाव के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, और साथ साथ कई प्रकार के लाभ देने के योग बनाने वाले हैं। और स्वयं बहुत धर्म स्थान को देख रहे हैं, बुद्धि को देख रहे हैं, आपके प्रभाव को, आपके बिजनेस को बढ़ रहे हैं, आपके प्रभाव को बढ़ाने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे समझ लीजिए 12 वर्ष बाद जो समय वारे न्यारे करने आया है, बहुत सुंदर लाभ देगा आपकी राशि के अनुसार से, वृषभ राशि वालों। लेकिन ये 25 दिन के लिए कुछ खास उपाय आप करने का प्रयास करें। गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए, खासतौर पर ध्यान रखिएगा। गौ सेवा के निमित्त यदि आप शहर में बैठे हैं, गाय नहीं मिल रही हैं, तो आप कोशिश करें गौशालाओं में जो काम कर रहे हैं लोग, वहाँ पर उनको बोल दीजिए अपने नाम से गौशाला में हर रोज़ थोड़ी पीली चने की दाल खिला दीजिए। गाय की सेवा भी हो जाएगी, बृहस्पति भी शक्ति हो जाएगी, शुक्र भी ताकत हो जाएगा, सूर्य संबंधित उपाय भी हो जाएगा। भीगा के यदि गाय को हरी पीली दाल खिलाएंगे तो ये सब उपाय कर बहुत कल्याणकारी योग बना सकते हैं। तो समझें प्राकृतिक स्थिति क्या है, कैसे आपको ठीक करना है, ये सब विज्ञान ज्योतिष के माध्यम से आपको हमने समझाने का प्रयास किया। समझेंगे तो कल्याण कर लेंगे। हमने ज्योतिष दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को अध्ययन बहुत लंबे समय तक किया, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये पूर्वाभास हो जाता है, और कैसे ये ज्योतिष की गणनाएं जो हैं वो आपके भविष्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें सटीक रूप से बता देती हैं। एक व्यक्ति, मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, पिताजी के साथ ज्योतिष का अध्ययन करने का अवसर मिलता था। हमारे पास एक बहुत मूर्धन्य देश के व्यक्ति, बड़े व्यक्ति, जो किसी बहुत बड़े उपराष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति के पीए थे, वो जन्मपत्री दिखाने आए पिताजी के पास, और बड़े परेशान थे उन दिनों बड़े परेशान थे। जन्मपत्री जब दिखाई उन्होंने तो कहा, जब जन्मपत्री देखी तो उन्होंने एक सीधा सीधा प्रश्न किया कि मेरी उम्र कितनी है आचार्य जी, ये बताएं। तो पिताजी ने जन्मपत्री मैं वहीं बैठा हुआ था, मैं बहुत छोटा था, ज्योतिष सीखता था, याद अभी भी है, वैसी घटनाक्रम थी। और जब जन्मपत्री देखी उनकी, तो उनकी जन्मपत्री में एक विशेष प्रकार का योग था। उन्होंने कहा कि मुझे ज्योतिषी ने बताया है कि मेरी मृत्यु इस दिन होती दिखाई दे रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या जीवन का अंतिम समय आ गया है। पिताजी ने भी जन्मपत्री देखी, और जन्मपत्री मुझे भी समझाया उस विषय को। तो जब हमने जन्मपत्री देखी तो उसके अंदर एक ग्रह जिसके कारण से वो मृत्यु का योग बन रहा था, वो विशेष तौर पर अवस्था, किस अवस्था में था वो हमने देखा नहीं। जैसे अभी हम बृहस्पति के बारे में बता रहे हैं कि उदित अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, और या विशेष तौर पर सुप्तादि अवस्था में, जागृत अवस्था में, वृद्धादि अवस्था में। तो वो जो ग्रह था विशेष तौर पर उनका स्वप्न अवस्था में था। वो स्वप्नादि अवस्थाएं हमारे यहाँ विशेष तौर पर बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, प्रगाढ़ इत्यादि, हर ग्रह की ऐसी अवस्था भी होती है। तो जब हमने जन्मपत्री देखी तो उस समय में यही निष्कर्ष निकाला कि महाराज जिसने जन्मपत्री देखी है बहुत बढ़िया तरह से देखी है, और उसने मृत्यु का जो प्रेडिक्शन किया है बिल्कुल सही है। लेकिन हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से
उन उपराष्ट्रपति के साहब जो पीए साहब थे, उनको यह बताया कि चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु होगी भी और तुम जिंदा भी रहोगे। वो बोला नहीं, साफ साफ बताइए क्या मतलब हुआ इसका। उनको बताया गया कि भाई आपका जो ग्रह है विशेष तौर पर जो दिखा रहा है, मृत्यु योग बना रहा है, वो स्वप्नादि अवस्था के अंदर है, तो मृत्यु का कारक जो बनेगा वो स्वप्न में मृत्यु होने के योग बनेंगे, लेकिन जब स्वप्न से बाहर आएंगे तो जागृत अवस्था में रहेंगे आप। तो सोचें, उस व्यक्ति का वो समय निकला और जो इतना मेंटल टॉर्चर में था कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो उपाय था, ज्योतिष इतनी सूक्ष्म है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार में कोई स्वप्न भी आ रहा है तो आप समझ लीजिए वो ज्योतिष की ग्रह गणना के अनुसार से प्रिडिक्शन किया जा सकता है। जी हाँ, तो यदि वो हमारे अध्ययन में आ जाती हैं, अब इतनी ज़्यादा जो अवस्था ज्योतिष इतना गूढ़ विज्ञान है, इतना गूढ़ विज्ञान है कि उसकी हज़ारों लाखों विज्ञान की पुस्तकें हैं। कहाँ कब कौन सी पुस्तक, कौन से योग कहाँ विचारों मस्तिष्क में आ गए हैं, और उनको सबको देखकर अध्ययन कर कब ज्योतिषी के मनोमस्तिष्क में वो भाव आ जाता है और किस प्रकार से वो गणनाओं के माध्यम से वो भविष्य की दृष्टा को देखते हुए, भविष्य के योगों को देखते हुए आपके इस जीवन में भविष्यवाणी करने के योग बनाते हैं, और उसको बहुत गहन चिंतन करके। तो ये घटना हमने आपको बताई और वो व्यक्ति जीवित रहा और उसके बाद पिताजी का शिष्य रहा। बहुत वर्षों तक हमें याद है कि वो जीवन आश्रम पे आते रहे। और देखिए, ये ज्योतिष जो है विडंबनाओं का नहीं, परेशानी में डालने का नहीं, परेशानी से निदान करने का, परेशानी से निकालने का योग है। तो हम हर सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। यदि आपके जीवन में कुछ अशुभ का योग है भी, यदि आपके जीवन में कुंडलियों में कोई अशुभ योग है भी, तो उनको ठीक करने का रास्ता हम अपना सकते हैं। देखिए, अब इसको सिद्धांतिक तौर पे ये समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कोई घटनाक्रम का कुछ योग बने हैं तो किस कारण से बने, कर्म के अनुसार से बने। कोई दुष्कर्म करेंगे तो दुष्योग बन जाएगा, अशुभ योग बन जाएगा, शुभ कर्म करेंगे तो शुभ योग बनेंगे। तो इसी प्रकार से जो अशुभ योग बने हैं वो शुभ कर्म करने से ठीक हो जाते हैं। आपके हाथ में कोई रेखा है, मैं अपना स्वयं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे हेडलाइन में जब मैं छोटा था तो उसके अंदर एक द्वीप चिन्ह था। अब जब पिताजी ने जब ज्योतिष सिखा रहे थे तो कहा कि द्वीप चिन्ह यदि किसी भी लाइन में आ जाए तो अच्छा नहीं होता। अब हमने कहा भाई कैसे ठीक करें इसको, अब ये तो है। तो पिताजी ने कहा नित्य प्रति ध्यान किया करो, नित्य प्रति ध्यान किया करो। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने ये बताया कि वहाँ पे नित्य प्रति ध्यान करो, ये लाइन हट जाएगी, ये लाइन हट जाएगी, विचार नित्य प्रति। और आप सत्य माने, वो लाइन, वो द्वीप चिन्ह, आइलैंड का चिन्ह जो हेडलाइन के अंदर था वो हट गया, गायब हो गया, कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ज्योतिष एक प्रत्यक्ष चीज़ है, प्रत्यक्ष विज्ञान है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन सब सिद्धांतों को समझा जा सकता है। हमने दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में इन सब कार्यों को सुंदर तरीके से करके देखा है, और समय समय पर हम विभिन्न उत्सवों के माध्यम से हम उन सब कार्यों को करते भी हैं जो हमारे ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से, पंचांग के दृष्टिकोण से हमको समझना पड़ेगा। ज्योतिष एक आध्यात्मिक विषय है, और आध्यात्मिक ऋषि मुनियों ने जब इसका सृजन किया तो उसका निदान, कारण जानना, और कारण किस प्रकार से, और उस समस्याओं का जो कारण जानने के बाद समस्या आई तो उसका निदान किस प्रकार से होगा, उसके समस्त रास्ते हमारे जन्मपत्री जो ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत बताए गए हैं। एक गणित विज्ञान है और एक निराकरण विज्ञान है जिसके अंदर निदान के समस्त उपाय बताए गए हैं। मंत्र विज्ञान, दान विज्ञान, मंत्र विज्ञान के अनुसार से पुराण इत्यादि में जितने दान की पद्धति बताई गई है, जितने मंत्र जप की पद्धति बताई गई, यज्ञ इत्यादि की पद्धति बताई गई है, वो सारे के सारे निदान की पद्धति के रूप में बनाए गए हैं। और हमारा विषय जो हम इस चैनल के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से आप सबके समक्ष रखते हैं, वो पौराणिक मत को रखने का प्रयास करते हैं। आज की तारीख में ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत यदि हम समझें, बहुत सारे टोटकों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कुछ भी ऐसे ऐसे टोटके बताने का प्रयास करते हैं। लोग ज्योतिष के संबंध में विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ऐसा नहीं, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से प्रत्यक्ष कैसे कैसे ठीक रूप से, यदि आप यजुर्वेद संहिता को उठा के देखें, यजुर्वेद को भी उठा के देख लीजिए, तो उसमें उसके अंदर सहस्त्रों उपाय यज्ञ के द्वारा चीज़ों को ठीक करने की, मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए सहस्त्रों लाखों मंत्र बताए गए हैं, लाखों पद्धतियां बताई गई हैं उन सब को। और ज्योतिष में विज्ञान के अंदर जो पंचांग आप देखते हैं, पंचांग के बारे में हमने कुछ देर पहले भी बात की थी, उसके अंदर विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव आते हैं। वो विभिन्न उत्सव जो है वो विशेष तौर पे आप समझें, वो एक मुहूर्त है कि जिस समय में यदि आप उस कार्य को कर लोगे तो आपके द्वारा किया गया पुण्य कई गुना अधिक हो जाएगा, और जब पुण्य अधिक हो जाएंगे तो समस्या का निदान का मार्ग मिल जाएगा। तो जैसे सोमवती अमावस्या आ रही है, प्रदोष के योग आ रहे हैं, होली, दीपावली, ये सब जो अक्षय तृतीया इत्यादि, ये सब जो मुहूर्त आते हैं ये विशेष तौर पर बड़ा महत्व रखते हैं।
और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पुराणों के अंदर, विभिन्न शास्त्रों के अंदर इन सब उत्सवों के माध्यम से विभिन्न कर्म करने के रास्ते बताए गए, कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से बताए गए हैं। उन कर्मों को कर कर आप सुंदर तरीके से, हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न आपकी बातें रखते हैं, विभिन्न कथाएं रखते हैं इस बारे में कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से कैसे, कौन सी, हर चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ज्योतिष के अंदर, उन सब सिद्धांतों को बहुत सुंदर रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप समझें ज्योतिष किस प्रकार का विज्ञान है, और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों को सुंदर तरीके से आश्रम पर करने का जो व्यवस्था बनाई, हमारे पिताश्री आचार्य कृष्ण देव जी महाराज ने पिछले करीब 50 सालों से ये सुंदर आश्रम कार्य कर रहा है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर जमुना पार्क में स्थित है। यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का, दुर्गा का बहुत सुंदर चमत्कारी श्री विग्रह जो मुल्तान से यहाँ पधारा, वो आज भी यहाँ विराजमान है। उनके सानिध्य में आज भी विवेकानंद योगाश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ करने की व्यवस्था चल रही है। गौशाला की सुंदर सेवा, गाय की सुंदर सेवा करने की व्यवस्था है। अस्पताल है जो विवेक योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हज़ारों लोगों की सेवा कर रहा है। भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है, और बहुत सारे सहस्त्रों लोग यहाँ आकर अपना उपचार कराते हैं योग प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में। मुद्राओं के संबंध में तो अद्भुत कार्य हमने करके दिखाया, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का। आज हमने आपको विशेष तौर पर एक मुद्रा बताई कि बृहस्पति ठीक नहीं चल रहा है, तो उसके दोषों को ठीक करने के लिए ज्ञान मुद्रा। वैसे तो ये मन को शांत करने वाली है। भगवान बुद्ध इसी पोज में, ज्ञान मुद्रा में, बहुत सारे अपने सहस्त्र फोटो के अंदर, मूर्तियों के अंदर आपको दिखाई दे जाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया। कहा जाता है प्रपन्न पारि जाता है तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। तो ये ज्ञान मुद्रा अद्भुत है। तो आपका जो बृहस्पति अशुभ फल दे रहा है इन दिनों, आप उसके लिए ये ज्ञान मुद्रा करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, देखिएगा लाभ प्राप्त होगा। और साथ साथ इन ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से जो हो रहा है वो तो हमने आपको बताया ही। इसके बाद भी आपको बहुत गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। आपकी मूल सबके लिए खराब नहीं है। अब जैसे एक राशि के बारे में बताया कि खराब है, अच्छा है, तो हो सकता है उस आपकी दशा, अंतरदशाएं बहुत सुंदर चल रही हैं, या हो सकता है ग्रह शुभ प्रभाव कर रहा है तो ग्रह अंतरदशाएं जो है अशुभ चल रही हो, तो वो प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उस सब संबंध में आपको अच्छा ये है कि अपनी जन्मपत्री को पूरी तरह से विचार विमर्श समय समय पर कराते रहें। उन सब समय का आपको आभास होता रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इस बात से डर जाते हैं कि सहस्त्रों, मेरे अब बहुत सारे देखे हैं कि ऐसे लोग आज ज्योतिष के दृष्टिकोण से 4-4 दिन पढ़कर ज्योतिष विज्ञान के आचार्य बन जाते हैं, और विशेष तौर पर ऐसे ऐसे उपाय, ऐसे ऐसे लोगों को लूटने का तरीका बनाते हैं। ज्योतिष पैसे कमाने का तरीका नहीं है। हमारा ये उद्देश्य ज्योतिष की वास्तविक स्वरूपों को आपके समक्ष रखने का है। और बहुत सारे लोग इन भ्रांतियों में फंस जाते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय बता दिए जाएंगे। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सरलता से, बहुत सीधी तरीके से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी को पैसे खर्च किए हुए, कोई नग ना बताकर, कोई बहुत बड़ा उल्टा सीधा प्रयोग ना बताकर, बहुत सारी किसी विडंबना से, सब समस्त विडंबनाओं से हटके सीधे साधे तरीके से ज्योतिष के विज्ञान को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप समझेंगे और लाभ लेंगे।